आज का जो टॉपिक है वो पावर ऑफ पी, राइट, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। पावर ऑफ पी एक ऐसी चीज है जो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगी। मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है इस चीजों को जानने के बाद। मैं चर्चा करूंगा स्टेप बाय स्टेप। या तो द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न इज वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। द मोर यू अर्न द मोर यू लर्न। अगर एल लर्न में से, लर्निंग में से, इस YouTube चैनल के माध्यम से हम चीजों को लर्न कर रहे हैं, डीएक्शन में कैसे सफल होना है ये चीजें सीख रहे हैं। अगर इस लर्न में से एल आप रिमूव कर देंगे तो इट बिकम्स अर्न। एक पिक्चर भी यहाँ पे दिया हुआ है। एक व्यक्ति है जो सिंगल है और सिंगल बिना लर्निंग करे वो चीजों तक पहुंच तो पा रहा है लेकिन बहुत ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं जब उसके पास वो ज्ञान आ जाता है, वो नॉलेज आ जाती है, वो विवेक आ जाता है, वो एक बात करने का स्टाइल, एक स्किल्स आ जाते हैं, तो एक अच्छी इनकम को भी कमा सकता है। और आप जैसा जानते हैं हम सब यहाँ आए हैं सक्सेस होने के लिए। एवरीबॉडी वांट्स सक्सेस। हर किसी को चाहत है कि वो भी सफल हो जाए, मैं भी सफल हो जाऊं, मेरी टीम भी सफल हो जाए। इस सोच के साथ हम सभी लोग डीएक्शन में आते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने सपने पूरे करने के लिए हम फोकस्ड हो जाते हैं। सो इसी क्रम में अगर हम बात करें, उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए, तो आपको क्या लगता है उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए वो चीजें आसान होती हैं? वो चीजें आसान होती हैं? उसमें स्ट्रगल नहीं होता? यस, उसमें स्ट्रगल होता है। वो स्ट्रगल का फेज में कई लोग बन जाते हैं और कई लोग बिगड़ जाते हैं। तो सक्सेस के लिए स्ट्रगल आएगा, ये आप मान के चल लो। मुझे सक्सेस होना है तो इतना निश्चित है कि मुझे उस स्ट्रगल के फेज से गुजरना पड़ेगा। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, मैं तो यहाँ आया क्या सोच के था कि मुझे यहाँ पे लाइफ स्टाइल चाहिए, मुझे यहाँ फ्रीडम चाहिए, मुझे यहाँ पैसिव इनकम चाहिए, मुझे एक फॉरेन ट्रिप चाहिए। बट वहां तक पहुंचने का जो पाथ होता है वो कई बार गुलाब के फूलों पे चलने वाला नहीं होता, वो कई बार रेड कारपेट वाला नहीं होता। वो कई बार ऐसा होता है कि उसमें कटीले तार भी होते हैं, कटीले पत्थर भी होते हैं, और कटीले कई बार बारिश, आंधी, तूफान, वो सारी चीजें, वो चुनौतियां, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर हम बात करें कि कुछ ऐसा संभव है, ये जो आप पॉट देख रहे हैं, इस पॉट की ब्रांचेस बन रही हैं, पर इस पॉट की लिमिटेशन है। हम जब ये हर किसी लाइफ में होगा, हर किसी के फील्ड में होगा, कोई भी किसी भी प्रोफेशन में जाएगा तो उसके सामने स्ट्रगल का फेस आएगा। और उस समय वो जिस फील्ड में होता है, वो जहां पे आप देखें कि ये पॉट की तरह होता है, वहां उसके पास जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। इस पॉट में इससे ज्यादा अब जगह नहीं बची है, ये फुल हो गया है। अब और नए रूट्स इस पॉट में से नहीं निकल पाएंगे, लिमिटेड है। और फिर वो ये सोचता है कि कई बार वो चीजें उस तक वो पूरी मैच्योर नहीं कर पाता, तो जो उसकी लाइफ उलझी हुई है, सिस्टम वही है, सिस्टम डीएक्शन ही है, सिस्टम प्लेटफॉर्म यही इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग। वो सुलझा नहीं पाता अपनी उस लाइफ को, और वो वहां पे फिर गिव अप भी कर देता है, छोड़ भी देता है, हिम्मत भी हार जाता है। बट आज हम कोशिश करेंगे कि ये प्रेजेंटेशन आपको मदद करेगा, ये क्लियरिटी लाने में आपको मदद करेगा। एक ऐसे आप देखें कि अगर आपको कोई विजन धुंधला दिख रहा है, किसी की आईसाइट अगर वीक हो गई है, तो कितना भी कोशिश कर ले, उसको वो विजन क्लियर नहीं दिख रहा, उसको वो सामने वो ब्लर दिख रहा है। देख रहे होंगे ना आप, ये यहाँ फोटो ब्लर दिख रहा है। आजकल एक कैमरे में फीचर भी आ गया कि पीछे की इमेज ब्लर हो जाती है, आता है ना। तो कई बार हमें अपनी लाइफ का भी वो पार्ट ब्लर दिखने लगता है। हम सोच के क्या आए थे डीएक्शन में और अभी किस फेज पे हम चल रहे हैं, ये सोच के यार कई बार आदमी उसको गिव अप करने की सोचते हैं। कई बार उस थपेड़ों से वो निजात नहीं पा पाते हैं, उन रिजेक्शन से, उन चैलेंजेस से वो जो है डर जाते हैं। तो ये चश्मे के रूप में आज का ये प्रेजेंटेशन, ये चश्मे के रूप में आरवीसी, ये चश्मे के रूप में ये डीएक्शन आपको राह दिखाएगा। और आप देखें कितना क्लियर विजन अब आपको दिख रहा है सिर्फ इस चश्मे को धारण करने से, क्योंकि इस सिस्टम में एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं। आप देख रहे हैं सिंगल लाइन है, बट
पॉसिबिलिटीज कितनी हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। उस एक तार में, उस एक, जैसे हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं, कितनी बारीक वो कैपिलरीज हैं जिनमें हार्ट फ्लो हो रहा है। उन कैपिलरीज में भी कितनी और ब्रांचेस निकल रही हैं। ये आज जो इंडस्ट्री है, जो बिजनेस है, वो बिल्कुल इसी के माफिक है कि लाइन तो आपको सिंगल दिख रही है, लेकिन वो लाइन कितनी पॉसिबिलिटीज लेके आई है आप कल्पना नहीं कर सकते। कोशिश करेंगे आज आपको समझाने की। ये कोशिश है एक तरह से डिग्री होल्डर्स वर्सेस स्किल होल्डर्स की। ये प्रेजेंटेशन है, ये इंडस्ट्री है कि डिग्री होल्डर हम मानते हैं। शायद बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में जो सक्सेसफुल हैं, वो उनके पास बहुत बड़े डिग्रीज ना हो, सबके पास एमबीए ना हो, एमबीए मार्केटिंग ना हो, पर वो स्किल्स होल्डर्स हैं। स्किल्स की ताकत इतनी है कि वो कई बार डिग्री होल्डर्स के ऊपर भारी पड़ जाती है। हमेशा लाइफ में ध्यान दीजिएगा, दो तो प्रॉब्लम समाधान है हर प्रॉब्लम के। एफओडी आया, अभी फेस ऑफ डिएक्शन आया, ये कई लोग जिनका ये बिजनेस अभी स्टेबल नहीं था, टीम नहीं थी, तो उनके लिए ये समस्या ही थी, यार मैं कैसे 30 लोगों को क्वालिफाई कराऊंगा, मैं कैसे 30 लोगों को 1-1 हजार करवाऊंगा, मैं कैसे 6 डिफरेंट लाइन में ये स्ट्रक्चर बिल्ड मेंटेन कर पाऊंगा। कई लोग नहीं कर पाए, पर कई लोगों ने किया, क्योंकि दो ही चीज थी, या तो रन अवे, कई लोग भाग गए, कई लोगों ने गिव अप कर दिया, कई लोग छूट गया, कई लोग नहीं कर पाए, कई लोगों ने फाइट ही नहीं करा, अरे कोशिश ही नहीं करा यार, अरे कहां 30 लोग। और कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और पार्टिसिपेट करने वाले ही आगे बढ़े। बट अभी भी हम जो लोगों ने नहीं फोकस कर पाए, उनके भी कह रहे हैं हिम्मत मत हारो, स्टार्ट करो, आने वाले समय के लिए स्टार्ट करो। क्योंकि रीजन क्या है, होता क्या है इसका, एक बहुत सिंपल, जो लोग फेस ऑफ डिएक्शन नहीं कर पाए, वो चाहते थे, मतलब मैंने कई लोगों को देखा, जब मैं नीचे तक जाके ऑब्जर्व कर रहा था, कई लोगों की काउंसलिंग में था, कई लोग ने लास्ट मोमेंट तक किया, और कई लोगों ने ऐसा भी किया कि वो 5-10 हजार पीवी और एक्स्ट्रा पेन नहीं ले पाए, एक लाइन और बिल्ड नहीं कर पाए, 4-5 लाइन क्वालिफाई थी और एक और एक्स्ट्रा लाइन बिल्डअप नहीं कर पाए। तो उन लोगों को, या उन सभी लोगों को जो मेरा प्रेजेंटेशन आज देख रहे हैं, उनको मेरी ये सलाह है कि आप लोग, एक समय ऐसा आया था, इस सचिन तेंदुलकर और उनके कोच थे ग्रेट चैपल, सचिन बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, उनका नाम शोहरत, मास्टर ब्लास्टर बन गए थे, क्रिकेट के भगवान बन गए थे, लेकिन एक समय ऐसा आया उनकी परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो गई थी, फॉर्म में नहीं थे, और बड़े चिंतित थे कि मैं अच्छा कर रहा हूं, पर अच्छा क्यों नहीं हो पा रहा है मेरे से, रन्स क्यों नहीं बन पा रहे हैं, परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने अपने कोच, अपने मेंटोर के पास गए और उन्होंने पूछा, सर व्हाट इज द प्रॉब्लम। उन्होंने एक लाइन बोली, और वो लाइन हम सबको याद रखनी चाहिए। उन्होंने बोला बैक टू बेसिक्स। उन्होंने बोला B2B, उन्होंने बोला बैक टू बेसिक्स। मतलब सचिन, फॉरगेट यू आर सचिन, फॉरगेट यू आर द टॉप बैट्समैन, यू स्टार्ट विद स्क्रैच। आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो। कि सचिन उस समय, जब सचिन बनने के लिए जो एफर्ट कर रहा था, सचिन बनने के लिए जो काम कर रहा था, उस समय वो क्या क्या करता था, वो काम क्या तुम दोबारा कर सकते हो, क्या वो पेन तुम दोबारा ले सकते हो, क्या वो स्ट्रेटेजी तुम दोबारा बना सकते हो, क्या तुम उतना पसीना दोबारा बहा सकते हो। इफ यू आर एग्री, यू विल अगेन राइज। सचिन को क्लिक कर गया, स्मार्ट थे, एक इशारा काफी था, गुरु ने आदेश दिया, उसको उन्होंने अपने ऊपर पाला, अपने ऊपर अमल किया, बैक टू बेसिक गए, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस फिर उसके बाद दोबारा उन्होंने बिल्डअप किया। तो दोस्तों, यू कैन ओनली सी एज फार द हेडलाइट शो। आप सिर्फ वहीं तक देख सकते हो जहां तक आपकी लाइट जा रही है। कोहरे का समय चल रहा है, जितने भी लोग, मेरे दोस्त भाई लोग ड्राइव करते हैं, कई बार लेट हो जाते हैं मीटिंग से, कई बार जल्दी मीटिंग में जाना पड़ता है, डोंट हरी, डोंट हरी, जल्दी मत कीजिए, कोहरा है सामने। कई बार मैं अभी जब बैंगलोर गया था, तो मुझे 5 फुट का भी नहीं दिख रहा था। मेरा फ्लाइट था सुबह 9 बजे, तो मुझे निकलना था अपने घर से रात के 3 बजे। कैन यू इमेजिन। समहाउ ड्राइवर नहीं आ पाया, तो फाइनली मैंने ही ड्राइव किया। वो मेरी लाइफ का बहुत फर्स्ट टाइम मैंने इतना बड़ा ड्राइव किया। इनफैक्ट हम उसमें एक सिंगल ड्राइवर नहीं थे, 3 ड्राइवर थे, मेरी वाइफ भी और मेरे पुनीत सर भी। हम लोग आगे से बिल्कुल देखते हुए जा रहे थे, कहाँ, अरे ये रोड यहाँ है नहीं है। बट हमने एक लेसन, ये लेसन मुझे याद रहा, ये लेसन मैं डिएक्शन में भी बताता हूं आपको, कि जब भी 5 फुट
भी नहीं दिख रहा था मुझे वहां पे, हेडलाइट्स थे मेरे, पर 5 फुट दिख रहा था। कभी भी आपको अपनी लाइफ में भी मैं बता रहा हूं, वो 10 फुट आपको दिख रहा है, वो जो दिख रहा है वहां तक पहुंचो पहले। रीजन, जब मैं वहां 10 फुट तक पहुंचता हूं तो अगले 10 फुट मुझे और क्लियर हो जाते हैं। फिर जब मैं उस अगले 10 फुट तक पहुंच गया हूं, ऐसे करते करते मैंने 1 किलोमीटर कवर कर लिया। अगर मैं यहां से बैठे हुए सोचता हूं कि 1 किलोमीटर तो विजिबिलिटी है ही नहीं, राइट, तो कभी भी मैं डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकता। नो डाउट, जो मेरी स्पीड मान लीजिए 70-80 रहनी चाहिए थी, वो 20 थी, वो 30 थी, वो 25 थी, वो 10 थी, बट स्टिल मूविंग। तो लाइफ में हमेशा ध्यान रखिए, डीएक्शन के लिए भी ये फॉर्मूला लागू होगा। आज आप जहां पे खड़े हैं वहां से 10 कदम आगे चलो, क्योंकि अब जब 10 कदम आगे चल जाओगे तो उस जगह से अगले 10 कदम आपके लिए क्लियर हैं और आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसंट्रेशन चाहिए सर। डीएक्शन में सक्सेस आना एक आसान काम नहीं है, पर बहुत आसान है। किन लोगों के लिए आसान है? जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसंट्रेशन पे किया। किसने क्या बोला, उस बोलने को उसने कितना सीरियसली लिया। आपके अपलाइन ने, आपके सीनियर ने, आपके बॉस ने, आपके बॉस तो है ही नहीं। मुझे कई बार लगता है, अभी परसों ही 1 तारीख को मैं और शिप्रा बात कर रहे थे, तो उसमें एक बात हम दोनों में आई कि यार इस सिस्टम में बॉस नहीं है। हमने देखा है लाइफ में कि जब कोई बॉस होता है और जब वो उसे धमकाता है, जब वो उसे टारगेट देता है, वो उसे जब टॉर्चर करते हुए बोलता है, तब कई बार आदमी उसे उस काम को करता है, चाहे वो मजबूरी में करे। ऐसा हम डीएक्शन सिस्टम में नहीं बोल सकते अपनी डाउनलाइन से या अपनी फैमिली से या उन लोगों से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो बॉस वाले एटीट्यूड से नहीं बोल सकते। तो कई बार लोग उसको लाइटली ले लेते हैं, हाँ सही है यार। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो भी आपके मेंटोर, जो भी आपके अप्लायंस हैं, कोई ना कोई आपके अप्लायंस होंगे, कोई ना कोई आपको मेंटोर कर रहे होंगे, किसी ना किसी की मेंटरशिप में आप जरूर होंगे। तो जो वो आपको बोल रहे हैं, वो आपको डांट के नहीं बोल सकते, वो आपको मार के नहीं बुला सकते, वो आपको पनिश करके नहीं बुला सकते, यू हैव टू डू इट, ऐसे नहीं बोल सकते वो। ओके, यू जस्ट थिंक अबाउट दिस। तो वो जो बोल रहे हैं उन्हें पता है कहां फंसा हुआ है आपका गेम, क्योंकि जहां आप बैठे हो उससे ऊपर वो लोग बैठे हैं, उनके पास उससे ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो उनकी जो शब्दावली होती है, उस शब्दावली को लाइटली मत लिया कीजिएगा, उसको नोट कर लिया कीजिएगा या उस पे बताए गए चीजों पे फॉलो कर लिया कीजिएगा। आप जहां फंसे हुए वहां से ऊपर निकल जाएंगे। बॉस होता तो धमका के बोलता, बॉस होता तो डांट के बोलता, तो शायद आपकी समझ में ज्यादा आ जाता, या मजबूरी में ही आप करते, यार ऐसा है वरना मुझे ये तलवार लटकी हुई है। यहाँ कोई ऐसे तलवार नहीं होती है। तो इसलिए जो है ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आज 4P ऑफ सक्सेस की बात करेंगे, 4 स्तंभ की बात करेंगे। लेकिन बैठे बैठे जब दिमाग चलता है और चीजें सोचने में आती हैं, जब प्रेजेंटेशन के लिए आया, मनी टॉपिक मांग रहे थे मेरे से और मैं टॉपिक दे नहीं पा रहा था समहाउ बिजी होने के कारण, तो टॉपिक का नाम मैंने निकाला विटामिन पी। तो मनी तो समझ ही नहीं पाया, सर ये विटामिन पी क्या है, एक्सप्लेनेशन करो। तो मैंने कहा यार चल, विटामिन पी नया विटामिन है, ये अभी लॉन्च हुआ है, भरत गर्ग ने लॉन्च किया है विटामिन पी, तो पावर ऑफ पी रख लो। तो इस टॉपिक का नाम ऐसे पावर ऑफ पी आ गया, वरना मेरा मन तो विटामिन पी करने का था इसका। बहुत सारे विटामिन हैं मेरे पास जो समय समय पे आपको मिलते रहेंगे। 4P ऑफ सक्सेस। पर ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, जब मैं इस प्रेजेंटेशन पे काम कर रहा था और इस प्रेजेंटेशन को वर्क कर रहा था, तो मुझे कुछ पी और मिल गए, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पी जो मेरी नजर में है वो है पैशन का। पैशन, पी स्टैंड पैशन। पैशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? जोश, जुनून, एक्साइटमेंट, फायर, आग। आप चेक करो ये पी आपके पास है या नहीं। अगर ये पी नहीं है आपके पास तो इस बिजनेस में आप भूल जाओ, सफल होगे। इस बिजनेस में 1 लाख रुपए पैशनेट लोगों को ही आएंगे, जिनके अंदर एक फायर होगी। वो मेरे अंदर है, इसलिए मैं आज यहाँ पहुंचा भी हूँ। आप सबके दुआएं आशीर्वाद से वो पी मेरे पास है और मैं चाहता हूं वो पी आप सबके पास आ जाए। वेन यू आर पैशनेटेड, यू गिव योर 100% वॉट एवर यू डू। अगर आप पैशनेटेड हो, यार पैशनेटेड का मतलब क्या है? जब आप किसी को प्लान दे रहे हो, जब आप किसी से बात कर रहे हो, तो आपकी शर्ट पसीने से भीग जानी चाहिए, आपकी बगलों से पसीना निकल जाना चाहिए। इतना पैशनेट आपके अंदर हो, पैशन होना चाहिए उसको उसको अपनी बात समझाने के लिए। और वो पैशन, जिन लोगों के पास वो पैशन है, आज वो सफल हैं लीडर्स।
पीपल विद ग्रेट पैशन कैन मेक द इम्पॉसिबल हैपेंस। जो लोग एक पैशनेटेड, जबरदस्त पैशनेटेड होते हैं, इम्पॉसिबल को भी वो कर देते हैं, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, पैशन का तो बहुत बड़ा रोल है इस डीएक्शन में सफल होने में, इस डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने में। और ये बात विवेकानंद जी ने बहुत अच्छे से क्लियर किया। जिन लोगों ने पढ़ा है विवेकानंद जी को, जिन लोगों ने महसूस किया है, सुना है उन्हें, मेरे बहुत जबरदस्त आइडियल रहे हैं विवेकानंद कॉलेज टाइम से ही। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते हुए अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल और बाकी सब भूल जाओ। आज हम डीएक्शन में हैं तो एक काम कर रहे हैं, ऐसा करते हुए पूरी आत्मा, तन, मन, धन, जो भी कुछ आज मेरे पास है, मैं इतना पैशनेटेड हूं, सुबह से लेकर रात से लेकर सुबह तक। कई बार कोई चीज रात में याद आती है, रात में कोई चीज स्ट्राइक करती है तो मन करता है कि इसे अभी स्प्रेड कर दो, पर लगता है कि नहीं यार, अभी तो रात तो हो रही है, तो उसे सेव करके मॉर्निंग के लिए मैं वेट करता हूं। वो पैशन चाहिए आपके अंदर, वो पैशन है जिसके अंदर, वो इस बिजनेस में ऊंचाइयों पे जाएगा। दो सफल लोगों से एक बात पूछी गई, द वन इज बिल गेट्स, द अनदर इज इन वॉरेन बफेट, कि आप सक्सेस को सिर्फ एक शब्द में बताइए, सफलता को एक ही शब्द में बताइए। पता है दोनों ने एक ही बात लिखी, अलग अलग बैठे थे, एक ही बात लिखी, और दैट इज फोकस। सेम वर्ड, कैन यू इमेजिन, सेम वर्ड, फोकस। फोकस, कितना फोकस्ड हैं आप, कितना फोकस। अगर आप डीएक्शन में आज आ गए हैं, लकीली आए हैं, एक्सीलेंटली आए हैं, प्लानिंग के साथ आए हैं, जैसे भी आप डीएक्शन में आ गए हैं, आपने डीएक्शन में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जिसके भी माध्यम से करा लिया है, आर यू फोकस्ड और नॉट? इफ यू आर नॉट फोकस्ड, you will never succeed. If you are focused, 100% I tell you, because जब फोकस्ड होगे तो पैशन अपने आप आएगा। फोकस is correlated to passion, क्योंकि फोकस ही नहीं होगा, पैशन नहीं आ पाएगा, पैशन नहीं होगा, फोकस नहीं आ पाएगा, दोनों ही चीजें हैं। तो पैशन के साथ में फोकस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फोकस के लिए अगर मैं बात बोलूं कि सूरज को देखा हमने बचपन में, एक पेपर का टुकड़ा लेके आए, एक लेंस, कॉन्वेक्स लेंस लेके आए और धूप में बैठ गए। ये एक्सरसाइज ज्यादातर बच्चों ने की होगी, मैंने तो की है। समटाइम्स कई लोगों का क्या हुआ, वो फायर आ गया, मतलब पेपर जल गया सूरज की लाइट से, और कई लोगों का नहीं जला। शायद उस समय तो लोग नहीं समझ पाए क्यों नहीं जला, लाइटली लिया उसको, गेम समझा, पर जब लाइफ में आए तो ये समझ में आया कि वो जिन लोगों का जला वो क्यों जला। मुझे याद है हम क्या करते थे, उस पेपर पे एक पेन का निशान, एक हल्का सा पॉइंट बना लेते थे, और वो जो लाइट आती थी सन की, और उसमें वो पढ़ के उसके बाद वो पेपर पे जाके फोकस होती थी। अब मेरा वो लेंस हिलता जा रहा है, मेरा पेपर हिलता जा रहा है, हिल ही जाता है, जब आप बैठोगे लेके तो हिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप कोई स्टैंड पे लगा दिया, उसे हाथ में पकड़े हुए हो तो हिलता रहेगा। अरे यार मैं तो बहुत देर से बैठा हूँ, मेरे पेपर तो फायर आया नहीं। और जब हमने वो पॉइंट पे लगा के फोकस किया, फायर आ गया, क्योंकि हम अपने टारगेट के, लक्ष्य के निर्धारण करके हमने उस पर फोकस किया। वही काम डीएक्शन में करना है माय डियर फ्रेंड्स, वही काम करना है। तो माय फर्स्ट पी इज पैशन, पैशन होना बहुत जरूरी है। अनदर पी इज प्लानिंग। अब मेरे अंदर पैशन भी है, फोकस भी है, लेकिन प्लानिंग नहीं है। क्यों? बहुत सारे लोगों का एफओडी नहीं हुआ, उनकी प्लानिंग नहीं थी, उन्होंने प्लानिंग नहीं करी। क्यों? आने वाले टाइम में वो अभी भी सफल नहीं हो पा रहे। क्यों? वो आने वाले टाइम में अपने पीवी नहीं बढ़ा पा रहे, अपना बोनस नहीं बढ़ा पा रहे। क्या सिस्टम खराब है? क्या कंपनी खराब है? क्या प्रोडक्ट खराब है? क्या मैनेजमेंट खराब है? या हमारी प्लानिंग इफेक्टिव नहीं है? इफ यू डोंट हैव अ प्लान, यू आर नॉट वर्किंग विद गोल्स बट होप्स। आशाएं तो हैं, गोल्स नहीं है। आप अपनी गोल्स के साथ प्लान नहीं कर रहे हो सर। तो प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सिंपल एग्जांपल था उसके लिए हमारा एफओडी लास्ट मंथ, कि भैया 6 लोग चाहिए, 6 अलग अलग लोग चाहिए, 5,000 टोटल कर लो। बहुत सिंपल था, कोई भारी भी नहीं था यार, कोई भारी भी नहीं था। एक महीने में, मैं कह रहा हूं, एक नया बंदा जो ज्वाइन होता है वो भी ये काम कर सकता था। बिल्कुल, जो पुराने बात तो छोड़ ही दो। और मुझे तो अफसोस ये हुआ, 2-3 महीने कंपनी ने पेपर आउट किया हुआ था। ऐसा नहीं था कि एकदम लाके धमक दिया आपके, 2 महीने पहले लॉन्च कर दिया था इसको
कि भैया अपनी 6 जो लाइन वीक है उनको पूरा कर लो भाई, 2 4 5 ज्वाइनिंग्स वहां पे लगा लो, उन लोगों को थोड़ा जगा लो। तो वो प्लानिंग मिसिंग थी कई लोगों की। प्लानिंग पेपर पे होती है, प्लानिंग डायरी पे होती है, चार्ट बना के होती है, लाइनें खींच खींच के होती है, नाम लिखे जाते हैं, कौन कौन, ये नाम लिखे जाते हैं कौन कौन होता है वो बंदा, कौन कौन प्लानिंग है। डेट डिसाइड होती है कि इस प्लानिंग में अगर मैं बात करूं तो महीने में 30 दिन है। अरे 30 दिन में यानी मुझे 30 ही लोग चाहिए, यानी एक आदमी मुझे रोज चाहिए जो 1000 पीवी का हो, द बेस्ट वे ऑफ द सिस्टम। ये होती है प्लान कि पूरे स्ट्रक्चर को मैं डे वाइज डिवाइड कर लूं। 30 दिन है, 30 लोग चाहिए, 3000 पीवी पर्सनल करने हैं, डिवाइडेड 3000 डिवाइडेड 30, 100 पीवी का माल मुझे रोज रिटेल करना है। ये एक प्लानिंग का पार्ट आ गया। अगर मैं 30 लोगों की बात करूं तो मुझे 30 डिवाइडेड 30, एक आदमी आया, एक आदमी 1000 पीवी वाला रोज जनरेट करना है। हाँ, जिस दिन मैंने 2 ज्वाइन करा दिए उस दिन मैं चादर ओढ़ के सो लूं, चलो ओके, मान ली आपकी बात। लेकिन जिस दिन मैंने एक भी ज्वाइन नहीं कराया, तो जब तक मैं अगले दिन 2 ज्वाइन कराऊं, अगले दिन भी ज्वाइन नहीं कराया तो फिर तीसरे दिन 3 हो जाएंगे। पर ओवर रन रेट बढ़ता है। अगर मेरा 10 का रन रेट चल रहा था और अगले ओवर में मैंने 5 ही रन बनाए, तो अगला ओवर मुझे 10 नहीं बनाने हैं, मुझे शायद 12 रन बनाने होंगे। पर ओवर रन रेट अगर मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं तो बढ़ता जाता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, और ये प्लानिंग के साथ पूरा करें तो एफओडी ही नहीं, टीएसआई भी पूरे होंगे, आपके आपके और भी टारगेट्स पूरे होंगे। एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन समबडीज प्लान एंड देन इट्स रियलिटी। हर चीज 2 बार बनती है, पहली बार वो उसके मस्तिष्क में बनती है और वो पेपर पेन पे प्लानिंग के रूप में डालता है, और फिर उसी को वो रियलिटी में डेवलप करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, if you can do it on paper, you can do it and reality also। अगर आप पेपर पे वो चीज प्लान कर सकते हो तो 100% आप उसको रियलिटी में डेवलप कर सकते हो। फोकस हो गया ना? इतनी बात मेरी समझ में आ रही होगी। मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, ओवरऑल चीजों को लेके दे रहा हूं, ओवरऑल चीजों को लेके दे रहा हूं। आज अभी मैं अपने बच्चे के साथ बैठा हुआ था तो उसकी डेट शीट आई, उसके टेस्ट थे, तो मैंने कहा बेटा पहले सबसे पहले देख कौन से पेपर ऐसे हैं जिनमें एक ही दिन में 2 पेपर हैं, उनको आइडेंटिफाई कर। कौन से पेपर ऐसे हैं जिनमें छुट्टी नहीं है, आज तुम्हें 5 दिन की छुट्टी मिली है। तो बच्चे जनरली क्या करते हैं गलती, कि वो पहला पेपर जो होता है सिर्फ उसी की तैयारी में लग जाते हैं कि भैया पहले इसे पकड़ो। मैंने कहा नहीं, तो ऐसे करके 3 सब्जेक्ट निकले। मैंने कहा अगले 2 दिनों में ये 3 सब्जेक्ट पढ़ लो जिनमें छुट्टी नहीं है, जिनमें जो है कंटिन्यूअस एक दिन में 2 पेपर हैं, उस दिन टाइम कम मिलेगा आपको, उनको थोड़ा सा लोड कम कर लो अपना। दिस इज ऑल्सो ए प्लानिंग, पार्ट ऑफ प्लानिंग। अब वो मैंने उससे समझाया, उसने करा, वो जो करेगा तो पाएगा, नहीं करेगा तो उसकी इच्छा है, करेगा डेफिनेटली, फोकस करेगा, मार्गदर्शन जरूरी है। तो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर पेन डायरी पे ये वो भर डालो डायरियां, कोई दिक्कत नहीं है, खूब डायरियां ले डालो, कंपनी अभी डायरियां आपको भेज ही रही है, लॉन्च बहुत सारे डायरी के ऑफर्स आपने पूरे करे हैं। एंड द परसिवरेंस, द थर्ड पी इज परसिवरेंस। द फर्स्ट पी इज पैशन, second P is प्लानिंग, एंड द थर्ड पी इज परसिवरेंस। द परसिवरेंस का मतलब हो गया निरंतरता, continuously, doing something continuously in spirit of difficulties or delay in achieving success। कुछ भी जब आपके सामने चुनौतीपूर्ण है, डिले हो रहा है, और आपने वो काम कंटिन्यूअसली किया, निरंतरता के साथ किया, तो 100% आप सक्सेस अचीव करोगे। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मैं बहुत पहले से अपनी मीटिंग्स में रेगुलर ये बात बोलता था कि एक कैसे पॉसिबल है कि एक पानी की बूंद एक पत्थर पे निशान बना दे। इज इट पॉसिबल? आप देखो, जो पत्थर के नीचे, जो पानी की बूंद के नीचे पत्थर रखे हुए होते हैं, वहां पे एक निशान हो जाता है, कई बार वो छेद भी हो जाता है। कैसे पॉसिबल है? अगर आपने कहीं कोई कुआं देखा हो तो एक पतली सी रस्सी जो है उस पत्थर पे, उस कुएं के पत्थर पे वो निशान बना देती है, पूरी लाइन लकीर खिंच जाती है वहां पे उस पत्थर पे। नो, कैसे हो पाती है? द रीजन ओनली कंटिन्यूसली, वो निरंतर पानी की बूंद टप 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 टपक रही है। वो पानी की रस्सी की, वो कुएं की रस्सी की जो है
दिन में 100 बार खींची जा रही है बाल्टी से पानी भरने में, तो वो उस घर्षण से वो पत्थर में भी छेद हो गया। सिमिलरली वो डिएक्शन में भी लागू होती है। परसिवरेंस लाइक और सक्सेस का रिलेशन एक जस्ट लाइक ए मैग्नेट की तरह है कि आपके पास अगर कोई आयरन बॉल है और आपके पास एक मैग्नेट है, तो अगर आप परसिवरेंस है तो परसिवरेंस इज अ मैग्नेट एंड द आयरन इज सक्सेस। ऑटोमेटिकली ये रूल है नेचर का, इट विल कम, वो पास आ जाएगी, दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे। आप याद करो एक और एग्जांपल से परसिवरेंस समझ जाओगे। बचपन में जब हमने साइकिल हमें मिली, पहले तो बहुत मुश्किल से मिलती थी साइकिलें। आज के टाइम में तो आज बच्चा उंगली रख दे तो माँ बाप 10-10, 15-15 हजार की गियर वाली साइकिल इजीली लाके दे देते हैं। पैसे का वैल्यू खत्म हो गया। आप याद करो अपना फेज, मुझे याद है अपना फेज, कितना मुश्किल से हम लोगों ने साइकिल अचीव की है, कैसे कैसे साइकिल हम लेते थे और कितना ठुके हैं। लिटरली आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 21 चोटें गिन के, मैंने 21 चोटें खाई है साइकिल चलाने। मेरे फादर की साइकिल बड़ी थी, तो वो कैंची चलाते थे हम लोग पहले उसमें ना, ऊपर तो जा ही नहीं पाते थे, नीचे से पैर डाल के वो चलाते थे। और कितना चोट थी, कितना वो था। और आज साइकिल तो ऐसी चीज हो गई कि हम इजीली चलाते हैं, दिमाग कहीं है, साइकिल चल रही है, स्मूथ चल रही है। तो वो कमिटमेंट ही था हमारा, हम लोगों का, कि जरा सा मौका मिला और हम साइकिल लेके फोरो। तो ये परसिवरेंस है कि निरंतरता हमने चली। ऐसा नहीं करा कि 2 चोट लग गई, 3 चोट लग गई, नहीं नहीं अब साइकिल नहीं चलाएंगे। डांट भी खाई, पिटाई भी खाई, कई बार उसका हैंडल तोड़ दिया, कई बार उसका ये तोड़ दिया, उसका वो तोड़ दिया, पैंडल तोड़ दिया, बट पिटाई भी खाई, मार भी खाई। सब नहीं करा होगा, सबके अपने अपने लाइफ के लेसन होंगे, राइट। क्योंकि उस परसिवरेंस के साथ में एक चीज और पैरेलल होती है। जैसे हमारी प्लानिंग के साथ में प्लानिंग थी, उसी तरह परसिवरेंस के साथ में एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारा पैशन के साथ में फोकस था, प्लानिंग के साथ में लिखना था, अब इसी तरह परसिवरेंस के साथ में एक्शन, एक्शन इज कोरिलेटेड है। अगर आपने एक्शन नहीं किया तो भी आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि गोल, प्लान एंड देन एक्शन। मैंने गोल बना लिया, मैंने प्लान भी बना लिया, और बस अब तो हो जाएगा काम। बस सर ने बोला गोल बना लो, अपना लक्ष्य बना लो, अपना प्लानिंग कर लो, काम हो गया। नो माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज परसिवरेंस तभी होगा, निरंतरता तो एक्शन में ही आएगी। इट शुड मस्ट, एक्शन इज मस्ट। एवरी ड्रीम कैन बी अकम्प्लिश, कुछ भी ड्रीम पूरा हो सकता है, प्रोवाइडेड यू प्रूव, यू प्रूव टू डिजर्व इट। आपको अपने आप को डिजर्व करना पड़ेगा, और वो एक्शन के बिना पॉसिबल नहीं है। यू मस्ट, क्योंकि जब आप जाएंगे फील्ड में, जब आप लोगों से मिलेंगे, तो ये चीज आपको मिलने को मिल सकती है। द पीपल विल थ्रो स्टोन्स एट यू, आपके ऊपर लोग पत्थर मार सकते हैं। लिटरली पत्थर नहीं मारेंगे, वो अपने शब्दों के बाण मारेंगे, शब्दों के पत्थर मारेंगे। डोंट थ्रो देम बैक, उनको वो शब्दों के बाण, वो पत्थर वापस मत मारो। कलेक्ट देम एंड बिल्ड एन एम्पायर। जब मुझे लोग ना बोलते थे तो ठक यहाँ लगता था, और मैं बोलता था उनसे, मैं मन में सोचता था कि एक और बंदा ऐसा है जिसको मुझे सफल होके दिखाना है। इसने ना बोला है, इसको ही मुझे सफल होके दिखाना है। एक और ने ना बोला, ओके, तो उनको मैंने अपनी एम्पायर बनाया। उनसे मैंने आर्ग्यू नहीं किया, उनसे मैंने बहस नहीं किया। नो, इतनी नो इकट्ठी हो जाती है, इतनी नो इकट्ठी कर लो, और ये बोला जाता है, और ये खुद भी लाइफ का फलसफा है, जिसने जितनी ज्यादा नो सुनी है वही उतना ज्यादा सफल हुआ है। जितनी ज्यादा नो सुनोगे उतनी बड़ी कामयाबी एक दिन मिलेगी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। गॉड ओनली हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान भी उनकी ही मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। नेवर विन, विनर्स नेवर क्विट। जितने भी विनर्स हैं वो, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो एक और बार, एक और बार, वन मोर टाइम, वन मोर टाइम, वन मोर टाइम। क्विटर्स नेवर विन। और जो छोड़ने वाले हैं वो जीतेंगे ही नहीं। आज यहाँ छोड़ देंगे, कल फिर उधर छोड़ देंगे, फिर ये छोड़ देंगे, फिर ऐसा छोड़ देंगे, उसने ऐसा बोल दिया तो छोड़ देंगे, गुस्सा हो जाएंगे, फूल जाएंगे, बात नहीं करेंगे, लीडर्स लीडर्स को फॉलो नहीं करेंगे, अपने आप अपना दिमाग लगाएंगे, सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे, तो वो चीजें उनके साथ रेगुलरली बनी रहेंगी। तो हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी क्विट नहीं करिए, कभी भी हार नहीं मानिए। चीजें एक दिन ऐसा आएगा कि आपके फेवरेट हो जाएंगी। फेलियर्स इज ए फीडबैक, हमारा फेलियर जो होगा एक फीडबैक होगा। कभी हार नहीं मानिए। फेलियर, फेल होना कोई बुराई नहीं है,
फेल होके फिर दोबारा प्रयास ना करना, ये एक बार बुराई। या फेल जिस वजह से हुए वो वजह आइडेंटिफाई करके दोबारा वही गलती दोबारा करना, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो जो भी आपने गलती की है वो गलती दोबारा रिपीट मत कीजिए। बैठिए, मनन कीजिए, देखो और महसूस करो क्या गलती रह गई, देखो और सुधार करो और फिर आगे बढ़ जाओ। If you are not able to achieve your goal, don't change your goal. Change your working style and action. अगर आपको लगा कि मैंने वो गोल पूरा नहीं किया तो गोल मत बदलो, गोल फिक्स है। जिस तरह से उस गोल को पूरा करने में अपनी वर्किंग लगाई, अपनी कार्यशैली करी, मैंने एक्शन किया, थोड़ा सा उसमें सुधार लाओ। अगर आप खुद नहीं डिसीजन ले पा रहे हो, किसी अपने सीनियर के साथ बैठ के काउंसलिंग में आ जाओ, वो आपको गाइड कर देंगे। वो चाहते हैं आप सफल, आपको देखना। परसिवरेंस इज नॉट ए लॉन्ग रेस। ये निरंतरता जो है कोई लंबी रेस नहीं है। इट्स मैनी शॉर्ट रेसेस, बहुत छोटी 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 रेसेस हैं, वन आफ्टर द अनदर। एक पूरी करो, फिर दूसरी शुरू करो, फिर एक पूरी करो, फिर एक दूसरी पूरी करो। बहुत निरंतर नहीं, धीरे धीरे शॉर्ट शॉर्ट रेस पूरी करते जाओ, शॉर्ट शॉर्ट अचीवमेंट पूरे करते जाओ, शॉर्ट शॉर्ट स्टेटस पूरे करते जाओ, और फिर और मोटिवेटेड होके और आगे बढ़ो। क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, या तो रास्ता मैं खोज लूंगा या फिर मैं रास्ता बना लूंगा। या तो मैं रास्ता खोज लूंगा या फिर मैं रास्ता बना लूंगा। मेरे अंदर इतनी कुवत है, या तो मैं इतने अपने स्किल्स से, अपने इतने अनुभव से वो रास्ता खोज लूंगा, और बनाना नहीं तो मुझसे आता है, मैं बना भी लूंगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ में रहो। पूरा सिस्टम, पूरी लीडरशिप आपके साथ है। सर क्या बात करते हैं आप, तो सफल होने में कोई नहीं रोक सकता है। और एक और पी है यहाँ पे हमारे पास, दैट इज पीपल्स, लोग। इस बिजनेस के लिए लोगों की कमी है क्या? लोग ही लोग हैं, चारों तरफ लोग ही लोग हैं। और लोगों की बात अगर मैं बात करता हूं तो लोग आते हैं, हमारी कंपनी किस तरह की है, कंपनी इन द सेंस मेरी संगत कैसी है, मेरी उठ बैठ कैसी है। एक पानी की बूंद एक गर्म तवे पे गिर जाए, बहुत पुरानी कहावत है, कई लोगों ने सुनी होगी, तो भाप बन के वो उड़ जाती है। कमल के पत्ते पे गिरे तो लगती है जैसे मोती के समान, वही पानी की बूंद है। और सीप में अगर घुस आ गई, वो सीप के अंदर चली गई, तो कहते हैं कि वो मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, बस संगत का फर्क है। तो इसी तरह आप भी वही है, डीएक्शन भी वही है, आप डीएक्शन में कहाँ हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक सरल उदाहरण है, अकेले रहना गलत व्यक्ति के साथ होने से बेहतर है। आप अगर अकेले हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपकी संगत में गलत लोग आ गए हैं, तुरंत आपको अपनी संगत को बदलना पड़ेगा। तुरंत उस संगत को बदलिए। किस तरह की उठ बैठ है, किस तरह की बोल चाल है, क्या थिंकिंग प्रोसेस है, कैसी लाइफ स्टाइल वो जीते हैं, किस तरह से वो लोगों को समझते हैं। अगर कहीं आपकी संगत में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं और अब आप डीएक्शन में आ गए हैं, तो अपनी आप संगत को रिप्लेस कीजिए। क्योंकि कई बार संगत ही हमें गलत चीजों को, हमने इतनी बढ़िया बात करी और एक आदमी ने, जो गलत संगत के लोग थे, उसने कहा हाँ यार कहाँ चक्कर में पड़ता रहता है, ये सब तो कहते ही हैं यार, ये तो सब इनके फंडे हैं। तो हमारे दिमाग में वही बात आ गई और हमने उसी बात को मान लिया, तो वो सारी चीजें धूमिल हो गई और वो हम उसकी राह में चल गए। समय इतना भी सस्ता नहीं है कि बुरी संगत के साथ बिताया जाए। आपका टाइम, अपनी तुरंत कंपनी को चेंज कीजिए, संगत को चेंज कीजिए। क्योंकि जब आप लेके निकलेंगे अपने सपने, अपने विजन्स को, अपने लक्ष्य को, अपने उस अचीवमेंट को जो आपने आज देखे हैं डीएक्शन में आने के बाद, या और मेरे बहुत सारे युवा साथी जब देखेंगे और जब वो चलेंगे, तो ये कुछ दोस्त उन्हें मिल सकते हैं जो कहने को दोस्त होंगे, कहने को रिश्तेदार होंगे, पर अंदर ही अंदर वो क्या पाले बैठे होंगे, अंदर ही अंदर वो रिलेटिव्स होंगे हमारे, वो ईगो क्या लिए हुए बैठे होंगे, वो सोसाइटी के लोग कैसे होंगे, वो अहंकार होगा, गिल्ट होगी, डाउट्स होंगे, बॉस होंगे, कोई ना कोई हिडन हथियार लिए बैठे होंगे। आपको उनको, उनके चक्कर में पड़ना नहीं है, उनसे आर्ग्यू नहीं करना है, एक मुस्कुराहट देके उनसे बचना है। उनसे, उनके साथ बहस करके उस बहस को जीतना हमारा काम नहीं है। हमें हमारी मतलब के लोग मिलने शुरू हो जाएंगे, इनसे थोड़ा थोड़ा दूरी बनाते चलिए। और धीरे धीरे ये, जब आप एक बार आगे बढ़ेंगे, आप आगे चलने लगेंगे, तो काफी हाई चांसेस हैं कि ये शायद अपने अंदर परिवर्तन लाके आपके साथ चलने लगें। और अगर नहीं भी चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो जलन करते होंगे, जो रिजेक्ट करते होंगे, जो मनी मन कुड़ते होंगे, जो मनी मन आपको जो है सफलता नहीं देखना चाहते होंगे। ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। बातों के बहुत मीठे होंगे, ऐसे लोग नहीं चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, हमें 10 लोग ऐसे नहीं मिलेंगे तो
हमें हमारे मतलब के लोग चाहिए, जो पॉजिटिव हों, जो ऑप्टिमिस्टिक हों, जो आशावादी हों, जो एंथुजियास्टिक हों, जो बहुत ही ज्यादा पैशनेटेड हों, जो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हों, जो आपकी बात सुनने को तैयार हों, जो आपकी बात मानने को तैयार हों, आपके साथ चलने को तैयार हों। ऐसे लोगों का हमें समूह इकट्ठा करना है। और ये वो नेटवर्क, इस तरह से एक साम्राज्य आपकी बनती चली जाएगी, अच्छे लोगों की बनती चली जाएगी। उनके अपने साथ साथ उनको भी सफल होने के लिए दिन प्रतिदिन प्रेरित करिएगा। डेफिनेटली ये 4P जो आज हमने बात करी है, पैशन, द फर्स्ट वन इज पैशन, द सेकंड वन इज प्लानिंग, द थर्ड वन इज परसिवरेंस एंड द फोर्थ इज पीपल। ये 4, टेक एक्शन टुडे इटसेल्फ टू इंप्रूव योरसेल्फ, these 4 pillars of success। आपको अपने अंदर ये चीजें, ये स्किल्स को अपने अंदर बिल्डअप करना पड़ेगा कि मुझे किस तरह से लोगों के साथ काम करना है, कैसे अपनी टीम बना के लोगों के साथ जुड़ना है। और इसी पी में, इफ यू वांट टू मोर, तो कुछ पी और है मेरे पास। अगर आप तैयार हैं, आर यू रेडी? पावर ऑफ पी के कुछ पी और मैं आपके लिए लेके आया हूं। उस पी का नाम है पर्पस। एक पर्पस का होना बहुत जरूरी है। पी स्टैंड पर्पस, एक मकसद, एक सॉलिड पर्पस होना चाहिए मेरा। क्यों मैं डीएक्शन कर रहा हूं? कितने भी, अगर मेरा पर्पस क्लियर हो जाएगा तो कितने भी हडल्स आ जाएंगे, कितने भी पहाड़ टूट जाएंगे, कितनी भी आंधी तूफान आ जाएंगी, अगर मेरा पर्पस सॉलिड होगा तो मैं उनसे ओवरकम कर जाऊंगा। द पी स्टैंड पॉपुलेशन, द ह्यूज पॉपुलेशन। 8 अरब लोगों का हमारा विश्व हो गया है। 8 अरब लोग, अभी 15 तारीख को 8 अरब लोग, पूरी दुनिया के लोगों की जनसंख्या पहुंच गई है। तो वी हैव लॉट ऑफ पॉपुलेशंस। द पॉल्यूशन, पॉल्यूशन की तो बात करें, एवरीवेयर इज पॉल्यूशन। कहाँ पे आज प्रदूषण नहीं है? तो आज अगर प्रदूषण है तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की डिमांड आएगी, कहीं ना कहीं डिटॉक्स करने की जरूरत पड़ेगी। तो आज उसकी भी डिमांड हमारे पास बहुत है। बहुत जबरदस्त पावरफुल पी है पॉल्यूशन का। पॉल्यूशन होना रुक नहीं पा रहा है। गाड़ियां दिन प्रतिदिन सड़कों पे दौड़ रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही हैं। धीरे धीरे लैंड हमारी, जितने भी वन है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो कम होते जा रहे हैं। संसाधन, रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं पॉपुलेशन की वजह से। तो पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। और वहीं पे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगी तो हमारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी। पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी का होना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में जब आप आते हैं तो अगर आप सकारात्मक नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो आप कैसे किसी भी चीज को ले पाएंगे? यू मस्ट हैव पॉजिटिव। आप अगर कोई भी आपको कोई बात समझा रहा है और उसको आप निगेटिव एंगल से लेने लगेंगे, तो इस बिजनेस में आप फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि आपको एक चीज बताई जाएगी, आपको एक चीज करने पर वो आपको समझ में आएगी और वहां से आपको उसके लाभ मिलेंगे। तो उसके लिए आपका माइंड फ्रेम, आपका पॉजिटिविटी में होना चाहिए। द प्रोस्पेक्टिंग, ये जितने भी लोग मैंने आपको बताया, ये प्रोस्पेक्ट हैं, हमारे संभावित ग्राहक हैं। इनको ही आपको अपना प्लान देना है। उनको ही आप पी फॉर प्लान, आपको उनको प्लान देना है। और जब वो प्लान आप उन्हें दोगे, उस प्रोस्पेक्ट को दोगे, पॉजिटिविटी के साथ दोगे, विद पर्पस दोगे, देन प्रॉफिट मस्ट 100% विल जनरेट। प्रॉफिट जनरेट होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट मींस इनकम होगी। इनकम होगी तो हमारे वो सारे सपने, जो चीजें हमें चाहिए, वो पूरे होंगे। तो ये एक पावरफुल पी और पर्पस है। पॉपुलेशन हो गया, पॉल्यूशन हो गया, पॉजिटिविटी हो गई, प्रोस्पेक्टिंग हो गई, प्लान हो गया, प्रॉफिट हो गया। यू वांट मोर? यस, यू वांट मोर। प्रोफेशनल, आपके अंदर एक प्रोफेशनल अप्रोच होना बहुत जरूरी है। जब आप बात कर रहे हैं तो आपके अंदर, आपकी बात में वो शैली होनी चाहिए, प्रोफेशनल लुक बात लगनी चाहिए। पता चला हम उसी ढर्रे से बात कर रहे हैं जिस ढर्रे से हम अपने कॉमन बात करते थे। तो आप अपने उस ऑर्गेनाइजेशन को, अपने डीएक्शन जैसे यूनिक ऑर्गेनाइजेशन को उतनी बड़ी छाप नहीं छोड़ पाएंगे। तो यू मस्ट हैव प्रोफेशनल। आपका ड्रेसिंग सेंस भी प्रोफेशनल होना। हो सकता है इस मीटिंग से पहले मैंने टी शर्ट डाली भी हो सकता है मेरा शेविंग भी हो सकता है मैंने ब्लेजर ना पहना हुआ हो, बट अभी मैं अगर आज प्रोफेशन के साथ बात करूंगा तो वो एक इम्प्रेसिव होगा, वो लोगों को टच करेगा, अपील करेगा। पर्सनैलिटी इट्स ऑल्सो ए पर्सनैलिटी। ये मेरी पर्सनैलिटी मैटर करती है। क्योंकि जब हम किसी के सामने कोई अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं तो वो जिसके सामने वो प्रोस्पेक्ट जो होता है, उसको वो ये इन चीजों को वो देखता है कि मैंने जूते पहने हुए हैं नहीं, मैंने चप्पल ही डाली हुई है क्या, मेरे पास एक अच्छा जूता वो फटा हुआ तो नहीं है।
वो सब चीजें पर्सनालिटी का मैटर होती है। मैं किस तरह से बोल रहा हूं, मैं क्या स्टाइल से बोल रहा हूं, मैं अवे तवे से बोल रहा हूं, क्या बीच बीच में कहीं मैं अब्यूजिंग वर्ड तो यूज नहीं कर रहा हूं, वो चीजें बहुत मैटर करती हैं। एंड देन प्रेजेंटेशन, यू मस्ट हैव टू लर्न हाउ टू प्रेजेंट। आपको ये सीखना पड़ेगा कैसे मुझे अपना प्रेजेंटेशन देना है, क्या क्या बोलना है, कितना बोलना है। आज वो समय नहीं रहा कि आप बहुत लंबा बोलें। आज लोगों के पास समय कम है, तो आप बिल्कुल चेंज करिए अपने प्रेजेंटेशन को। बहुत लंबे प्रेजेंटेशन देना छोड़िए, शॉर्ट में बात कीजिए, स्वीट रखिए और एनर्जेटिक रखिए। बहुत लंबा जाएंगे वो बोर हो जाएगा। कोई भी मीटिंग बहुत लंबी देने से कोई फायदा नहीं है। उसको जितनी बात अगर आपने आधे घंटे में 1 घंटे में समझा दी तो समझ गया। आप चाहो कि मैं 2 घंटे उसको समझाता जाऊं, वो फिर आपसे इरिटेट हो जाएगा। फिर कहोगे आप मेरा फोन नहीं उठाता है, वो बंदा मिलता नहीं है, ज्वाइन नहीं कर रहा, ज्वाइन कर लिया काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने उसे इतना पका दिया। प्रमोशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रमोशन करना हमारा काम है। प्रमोशन से ही हमारा बिजनेस बढ़ेगा, प्रमोशन से ही हम आगे बढ़ेंगे। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत। मैं एज ए भरत अपनी मेरी लाइफ के जो मेरे सिद्धांत हैं, मेरे जो अपने चीजें हैं, मैं जो अपनी मेरी मान्यता है, मैं कभी भी उससे कंप्रोमाइज ना करूं। मैं अपने अच्छे अच्छे प्रिंसिपल रखूं, अच्छे संस्कार रखूं। राइट, वो प्रिंसिपल मुझे इस बिजनेस में आने के बाद अपने बनाने हैं, हाई प्रिंसिपल्स बनाने हैं। उच्च सादा जीवन, उच्च विचार। राइट, प्रोडक्ट्स नो डाउट अमेजिंग प्रोडक्ट्स वी हैव, द शानदार प्रोडक्ट वी हैव। हम पे बहुत ही मार्वलस मैरिकुलस हर्ब्स हैं, जो इतने शानदार प्रोडक्ट हैं, जो हमें प्रमोट कर, उन्हें हमें प्रमोट करना है। राइट, और यही चीज जब आप करेंगे डेफिनेटली आपकी सफलता, आप एक यूनिक पर्सनैलिटी बन जाएंगे। इन पावर्स का जब आप यूज करेंगे, पी फॉर पावर, पी ऑल्सो इट सेल्फ ए पावर, ताकत। इन सारे पी में वो ताकत है, इन सारे पी में वो पावर है कि जो हमें यूनिक होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर ये पी हमने धारण कर लिए, ये बिल्कुल ऑर्नामेंट्स की तरह हैं, आभूषणों की तरह हैं। अगर ये पी आपके पास हैं तो डेफिनेटली आप भी एक गोल्डन राइजिंग स्टार की तरह, एक रॉक स्टार की तरह आप चमकेंगे, और अपने सारे लक्ष्य जिसके लिए आपने जन्म लिया है वो सारे पूरे होंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आज के इस प्रेजेंटेशन को मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग सफल हों, स्वस्थ हों, मस्त हों, एंजॉय करें, खूब आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच।